अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। शादी की रात अगर दौरान हम बिस्तरी बीवी की शर्मगाह से ब्लड आ जाए तो क्या करना चाहिए, आज इस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करूँगा। पहले भी मैंने इसी मौजू पे एक वीडियो बनाई है और खून आने की वजूहात और शादी की रात बीवी की शर्मगाह से खून ना आने की वजूहात मैंने इसमें मुफस्सल गुफ्तगू की है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो वीडियो को मैं आगे जारी करता हूँ, उससे पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात हो रही थी आप हज़रात से कि शादी की रात अगर बीवी की शर्मगाह से हम बिस्तरी के दौरान या हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ब्लड आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ना ही ये खून इतना ज़्यादा होगा कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए कि हस्पताल केस बन जाए, और ना ही कोई ऐसी ब्लीडिंग होगी जिसमें खून की कमी हो जाए। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो अब तकरीबन 5 से 10% लड़कियों में बाकी रह गया है। शादी की रात तकरीबन 90% लड़कियों को ब्लीडिंग नहीं होती, तकरीबन 5 से 10% लड़कियों को ब्लीडिंग होती है। इस पे मैंने मुफस्सल गुफ्तगू की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा ब्लीडिंग होने या ना होने की वजूहात पे। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है कि क्या किया जाए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपनी बीवी को भी तसल्ली देनी है। अगर कोई लड़की मेरी ये वीडियो सुन रही है, उसको शादी की रात ब्लीडिंग होती है, तो वो अपने खामिन को ना परेशान होने दे, उसे बताए कि नहीं ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। मालूमात होनी चाहिए आपको। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिर्फ टिशू से या किसी टिशू मैसर हो तो अव्वल तो कपास हो बिल्कुल, यानी कि फ्रेश, कोई जरासीम वगैरह ना हो। नहीं तो आप टिशू या किसी भी पुराने कपड़े से उसे अच्छी तरह साफ़ कर दें। अगर उसके बाद भी देखेंगे ब्लीडिंग हो रही है, 2-3 बार साफ़ करने के बाद भी देखें अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टिशू लेकर थोड़ा सा उसे प्रेस कर दें। उस मकाम को थोड़ा सा उसके टिशू पेपर रख के बड़ा सारा उसका ग्लोब सा बनाकर अंदर की तरफ रख के शर्मगाह के अंदर की तरफ जिस तरफ से आपको ब्लीडिंग आती महसूस हो, और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आप उसे मुसलसल दबा कर रखेंगे। उसके बाद ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, और ना आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ है। ऐसा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि खलवत की बात, यानी कि मियाँ बीवी की जो आपस की बात है, वो बाहर यानी कि दोस्तों के अंदर, यानी कि तंज़ व मज़ाक के अंदर ये नहीं बतानी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करने वाला, बताने वाला गोया कि ऐसा है, उसने वो फ़ेल ही लोगों के सामने किया। तो ये असल में ब्लीडिंग होती है पर्दा बकादत के ज़ैल हो जाने की वजह से, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर इंसान का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, यानी कि लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा होती है, लड़की की उम्र कुछ कम होती है। तो पहली बार दुखूल के दौरान कुछ तंगी होती है, तो जिस्म का थोड़ा सा खुलने की वजह से हल्का सा वो हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा केस नहीं है कि जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए और आप अपनी शादी की बाद की ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, शादी की अभी पहली ही रात है, तो आप उसी दिन उदास और परेशान होकर बैठ जाएं और आपकी बीवी भी आपसे वो थोड़ी अफसरदा हो कि ये क्या ब्लड आ गया और ये मेरे साथ क्या हो गया। नहीं, ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ जो मैंने बताया आप यही करें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कभी ब्लड नहीं आएगा। आप दूसरी बार जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेंगे, दूसरे दिन वलीमे के बाद या शादी वाले दिन अगर आपका दोबारा मूड बन जाए, तो दूसरी बार ब्लीडिंग हरगिज़ नहीं होगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो जो अमल था वो हो चुका, अब ब्लीडिंग नहीं होगी। और अब आप खूब लज्जत के साथ और खूब मज़े के साथ आप ये अमल दोहराएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ने आपको एक बाबरकत ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने आपको निकाह की दौलत से नवाजा है। और मैंने उलमा से सुना है कि जब 2 मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उन्हें सदक़े का सवाब मिलता है।
तो क्योंकि इसने ये हराम नहीं किया, हलाल तरीके से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक सुन्नत तरीके से निकाह करके अपनी बीवी को उसने हासिल किया है। तो ये थोड़ा सा डाउट था मुझसे, काफ़ी सारे साथियों ने फेसबुक कमेंट में मुझसे पूछा, व्हाट्सएप पे भी मुझसे मैसेज आए कि ब्लीडिंग होगी, हम परेशान हुए। तो ये कोई उसके बाद उन्होंने फिर डर के मारे दोबारा वो अपनी बीवी के करीब नहीं गए, और बाद दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बीवी ने अपने खाविन को करीब नहीं आने दिया कि वो ब्लड से थोड़ा सा परेशान हो गई। तो नहीं, ये अब दोबारा नहीं होगी, ये मैं आपको सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, आपको मैं ये मुतमईन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हों, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, खुश व खरम ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फ़ौरी सब्सक्राइब कर दें। अक्सर मैं बहुत से यानी कि नुस्खे बताता रहता हूँ, बहुत से मैंने मर्दाना ताकत के भी नुस्खे बताए हैं मेरे चैनल में, आइंदा और भी मैंने बताने हैं। और बहुत से और मौके के एतबार से काफ़ी सारी वीडियो, जब सर्दी शुरू हो रही है इसके हवाले से क्या ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल, और बवासीर का इलाज, कई गुर्दे की पत्थरी का इलाज, बर्स का इलाज, कई मैंने बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़ोन करके मुझे मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपकी वीडियो सुन के मैंने ये इलाज किया, अल्लाह ने मुझे शिफा दी। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के आखिर में पैगाम, खालिश और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हासिल करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मनी बैक गारंटी के साथ शहद आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है, और मैं भी बता देता हूँ 03006365 022। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।